अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे सूजी के बहुत ही मज़ेदार से लड्डू। ये हम बनाएंगे खोए के बगैर, मिल्क पाउडर के बगैर और कंडेंस्ड मिल्क के बगैर। तो आप कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको मैं वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए सूजी। 1 कप हम इसमें सूजी लेंगे। मोटी है, बारीक है, जौन सी भी है आप सूजी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें दूध चाहिए 1/2 कप। दूध जो है वो हस्बे ज़रूरत भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ सूजी जो है वो मोटी होती है, कुछ पतली होती है और किसी में दूध ज़्यादा ऐड होता है और किसी में कम, इसलिए हस्बे ज़रूरत हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा ज़ोर से इसे मिक्स नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से करना और एक अच्छी सी डो बना देना है, जो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। तब तक हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जो है घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चॉप किए हुए 2 टेबलस्पून पिस्ता और चॉप किए हुए 2 टेबलस्पून बादाम है। इसको हम अच्छा सा जो है फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसमें फ्राई करूँगी। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनेंगे। ये जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार कमाल के बनेंगे। और ये देखिए अच्छे सा फ्राई हो चुका है, इसे हम साइड पे रख देंगे। और ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं, डो कितनी ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। जो सूजी है वो अच्छी सी फूल चुकी है, उसने सारा दूध जो है वो जज़्ब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बेलन है इसके ऊपर अच्छा सा घी लगा देंगे या ऑयल, और इसके बाद जो है हम इधर भी ऑयल लगा देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा बेल लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डो कितनी होनी चाहिए। ये देखें इतनी ये मोटी होनी चाहिए डो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी तवा ले लें, कोई भी पैन ले लें और लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। और इसके बाद जो है मैं फोर्क की मदद से इस पर छोटे छोटे से होल कर दूँगी ताकि ये सूजी जो है अंदर तक अच्छी सी पक जाए। और इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। मैंने लड्डू बनाने हैं बहुत ही मज़ेदार से कलर के, इसलिए मैं इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी। और ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्ती पक चुकी है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सूजी जो है वो अंदर से कच्ची रहेगी, अच्छी सी वो पकेगी नहीं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके पीसेस कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा, आप जब भी इसे ग्राइंड करें ये बहुत ही, ये जो रोटी के पीसेस हैं ये अच्छी सी ठंडी होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्ती, इसमें कोई भी नमी या ये गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे ब्लेंडर जार और इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद इलायची जो है 5 मैंने इलायची ली थी, उसमें से इसके दाने निकाल कर वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा पाउडर बन गया, कितना दानेदार सा ज़बरदस्त सा। ये लड्डू भी बहुत मज़ेदार से और दानेदार बनेंगे, आप देखिएगा। और सिर्फ 2 चम्मच घी हमने इसमें यूज़ किया है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई किया है, बस वही 2 चम्मच जो घी है वही इसमें जाएगा, उसके अलावा हम इसमें कोई घी ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए सारे जो है मैंने ये ग्राइंड कर लिए हैं, रोटी जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर कोकोनट ऐड कर दूँगी मैं, 1/3 कप ऐड कर दूँगी, ऑप्शनल है। और इसके बाद जो हमने फ्राई किए हैं ड्राई फ्रूट्स वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर किशमिश 2 टेबलस्पून ये भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चीनी का बूरा, यानी कि शुगर बूरा, या आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप चीनी को पीस सकते हैं ग्राइंडर में और उसको छान के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका शुगर बूरा बनाया है। शुगर बूरा हम घर में कैसे बना सकते हैं, आप मेरी बेसन के लड्डू की वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दूध 4 टेबलस्पून के बराबर, या हस्बे ज़रूरत। हम हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध तब तक हम इसमें ऐड करेंगे जब तक कि ये जुड़ना ना शुरू हो जाए, एक लड्डू की शेप में ना आ जाए। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी मैं, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। और जो ड्राई फ्रूट में घी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये देखिए अब ये कितने ज़बरदस्त शेप में आ रहे हैं, ये लड्डू बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये माशाल्लाह परफेक्ट है। अब हम इसमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा, दूध हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। इसके बाद हम हाथों में अच्छा सा ऑयल लगा लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ये मिक्सचर लेंगे और
लड्डू की शेप बनाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है, कितने खूबसूरत, और कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा आया है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है इसलिए इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है। और ये देखिए इसी तरह मैं ये भी लड्डू बना लूँगी, ये सारे मैं लड्डू इसी तरह बना लूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें जब आप ये खाएँगे आपके मुँह में ये घुल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से हैं। मैंने कुछ चांदी के वर्क से इसे गार्निश किया है और कुछ पिस्ता और कुछ बादाम से ऊपर से मैंने इसे गार्निश कर दिया। और यकीन करिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। देखने में जितने खूबसूरत है खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही ईजी है बनाना। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आपने रोटी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और इसके बाद जो है आपने उसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर आपने उसे ग्राइंड करना है। अगर तो आप इसे गर्म को ग्राइंड कर देंगे तो ये दोबारा आटे की तरह बन जाएगा, इसलिए इसको ठंडा करके फिर आपने ग्राइंड करना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने दानेदार, कितने सॉफ्ट, कितने मज़ेदार से जो है हमारे सूजी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।